हेलो, वेलकम टू लाइट बीम क्लासेस। तो यहाँ पे हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके वर्ड प्रॉब्लम से पहले हमें एपी सॉल्व कैसे होता है और जनरल फॉर्म क्या होती है, ये हमें सॉल्व करना आना चाहिए। ये टॉपिक 8th या 9th क्लास में कहीं कवर नहीं होता है कि एक नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री की तरह। तो हमें इसको बेसिक से ही बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले एपी होता क्या है। तो सबसे पहले इसे यहाँ पे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। दैट इज़ डेफिनेशन, फिर जनरल फॉर्म हम कवर करेंगे, फिर कॉमन डिफरेंस, और फिर उसके बाद जो nth टर्म होती है, nth टर्म मतलब कोई भी टर्म होती है, उसके बाद हम सम को इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद एक कभी हुई क्वेश्चन पूछ लेता है अर्थमेटिक मीन के ऊपर, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म क्या है और डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मतलब कि एक सीरीज है नंबर्स की जिसमें अगली जो टर्म है वो पिछली टर्म में कुछ ऐड करके ही गेट की जा सकती है, और वो चीज़ क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। जैसे इवन नंबर्स हम लोगों ने सब पहले बहुत पढ़े हैं कि 2, 4, 6, 8 एटसेट्रा। तो ये अपने आप में एक एपी है। उसका रीज़न क्यों है, क्योंकि आप 4 को तभी गेट करेंगे जब आप 2 में 2 ऐड करेंगे, फिर आप 6 को तब गेट करेंगे जब आप उसमें 2 ऐड करेंगे। 6 से 8 कैसे आएगा, जब आप उसमें 2 ऐड करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो अगला नंबर है वो तभी हमें मिल पा रहा है जब हम पिछले वाले नंबर में क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट टर्म को ऐड करते चले जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वो एपी नहीं होगा। तो ये हुई हमारी डेफिनेशन की बात। उसके बाद जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है, ए प्लस टी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एटसेट्रा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो शुरू की टर्म है, आप देखिए यहाँ पे जैसे मैंने एपी लिखा हुआ है 2, 4, 6 और 8। तो पहली टर्म अगर ए है और डी यहाँ पे क्या है, क्या चीज़ है जो बार बार ऐड हो रही है, मैंने यहाँ पे बताया आपको 2 है। तो ए यहाँ पे क्या है, 2 है। तो जो सेकंड टर्म होगी वो कैसे मिलेगी, जब हम ए में डी ऐड करेंगे। यानी कि हमने क्या ऐड किया, 2 में 2 ऐड कर दिया। हमें 6 कैसे मिलेगा, 6 हमें मिलेगा जब हम 2 में ये जो ट्वाइस है इसको ऐड करेंगे, किसका, जो कॉमन डिफरेंस है डी है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 जब 4 + 1, और ये 6 मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो जनरल फॉर्म है उसके अंदर क्या होता है, हर एक डी ऐड होता चला जाता है। ये ए है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D ऐसे करके। तो यहाँ पे लास्ट टर्म जो होती है वो a+n-1d होती है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता वो ए पी कहाँ तक जाएगा। उसके बाद दैट्स द कॉमन डिफरेंस। मैंने बताया कॉमन डिफरेंस यहाँ पे होता है जो हर एक टर्म में ऐड होता है, और उसके बेसिस पे हमें क्या मिलती है, नेक्स्ट टर्म वहाँ पे ऑब्टेन्ड होती है। तो जन कॉमन डिफरेंस जो है उसे हम डी से इंक्लूड करते हैं, डी से शो करते हैं। यहाँ पे शो भी किया गया, तो यहाँ पे डी जो है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है। फिक्स्ड नंबर in arithmetic progression which provides to and fro terms by adding subtracting from the प्रेजेंट नंबर। मतलब जो प्रेजेंट नंबर है अगर आप उसमें से डी को माइनस कर देंगे तो पिछला नंबर मिल जाएगा। जैसे 6 है, 6 में से जो उसका एपी का डी है वो 2 है, अगर आप माइनस कर देंगे तो पिछला नंबर मिल जाएगा, और 2 ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, अगला नंबर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे कि मान लो कि मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे एपी लिया 6, 4, 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, 6 में ऐड क्या कर रहा हूँ, -2 ऐड कर रहा हूँ, 4 में -2 ऐड कर रहा हूँ। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। डिनोटेड बाय डी, मैंने आपको बता ही दिया कि इसको किससे डिनोट करते हैं, हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो जनरल फॉर्म की बात हो गई, डेफिनेशन और फिर कॉमन डिफरेंस की। अब हम चलते हैं nth टर्म, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा सम, जिसके अंदर 2 फॉर्मूलेज हमारे इंक्लूड होते हैं। जनरल टर्म क्या है, nth टर्म। nth टर्म का मतलब क्या है, कोई भी जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मतलब जिसमें वैल्यू जस्ट पुट कीजिए आप और आपको आंसर मिल जाएगा। तो nth टर्म अगर आपको फ्रॉम द बिगिनिंग निकालनी है क्वेश्चन के अंदर, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है an। कोई भी टर्म जैसे n आपको निकालनी है 10, 15, 16, मैं क्वेश्चंस भी लूंगा इसके ऊपर, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। उस ए पी की जो भी टर्म आपको निकालनी है उसकी वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। पुट करने पर उसका ए पुट कीजिए, डी पुट कीजिए, और आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी कि उस प्लेस की या उस टर्म की वैल्यू क्या है। जैसे कोई एपी है, उसकी 20th टर्म कौन सी होगी, उसकी 15th टर्म कौन सी होगी, तो वो सब इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन करके। अब फ्रॉम द एंड, ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है सीबीएसई के अंदर, कि एंड से कैसे को हम nth टर्म निकालेंगे।
तो इसका फॉर्मूला होता है L माइनस एन माइनस वन डी। L जो होती है वो लास्ट टर्म होती है, तो कोई भी लास्ट टर्म अगर आपके पास AP की है, जैसे पूरा AP है उसके लास्ट टर्म है 154 एटसेट्रा, तो आप उसमें से क्या कर सकते हैं, n-1d माइनस करके आप उसको निकाल सकते हैं। ओके, इसके एक करने का मेथड और होता है क्वेश्चंस के अंदर, वो मैं क्वेश्चंस के अंदर ही आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद हम चलते हैं सम की तरफ। सम हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, और वो क्या है, बेसिक फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन टी, यानी कि जितने भी टर्म्स का आपको सम निकालना है, मान लीजिए कि 16 टर्म्स का निकालना है, पहली 16 जो टर्म्स हैं उनका सम बताइए क्या होगा किसी भी एपी का। तो उसके लिए n कितना हो गया 16, वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, a की वैल्यू 2a के साथ पुट के फॉर्म में पुट करेंगे, एंड दिस इज n माइनस वन डी। तो उसका क्या आ जाएगा, उतनी टर्म्स का की जो वैल्यूज हैं उनका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। हमें हर किसी को एक एक करके जोड़ने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद अलग फॉर्मूला जिसके अंदर उसने हमें दिया गया होगा कि लास्ट टर्म हमें जब दी गई हो एपी की, मतलब एपी फाइनाइट है, तो उस केस में हम फॉर्मूला यूज करते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ये ए प्लस एल जो है इसके अंदर क्या है कि ये जो एल है ये लास्ट टर्म है, इस लास्ट टर्म की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, और जितनी भी टर्म्स की हमें निकालनी है वैल्यू, सम निकालना है, उनकी n की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, हमें यहाँ पे उस AP की उतनी टर्म्स का सम मिल जाता है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। एग्जाम्पल इसने क्या दिया कि n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालिए, तो n पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 होंगे। a यहाँ पे कितना है 1, लास्ट टर्म n क्या है n है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया n बाई टू ए प्लस एल, एल की जगह n पुट किया, इसकी जगह 1, तो हमें एस एन का फॉर्मूला मिल गया। एक कॉमन फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स के सम के लिए यूज़ करते हैं। तो गाइज इस तरह से हम लोग इस चैप्टर के बेसिक वो हैं। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन रेयरली पूछा जाता है अर्थमेटिक मीन के ऊपर। अर्थमेटिक मीन का मतलब अगर ए बी सी 3 नंबर एपी में हैं, तो जो बीच वाला नंबर है पहले और आखिरी तीसरे वाला जो नंबर है उन दोनों के सम के मीन के बराबर होगा। उनके सम को लेकर हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको अभी एपी लेके दिखाया 2 4 6, ये तीनों नंबर एपी में है, तो आप देखेंगे 4 द मिडिल वन इज इक्वल टू फर्स्ट एंड द लास्ट वन, इट इज ए, इट इज सी, इट इज बी, तो दिस इज अपॉन 2, 8 बाई टू इज इक्वल टू 4। तो यही नंबर आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पे कई बार हम इसको उसका भी यूज़ करते हैं। क्वेश्चंस में कुछ और भी टर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे एपी की अगर 3 टर्म्स उसने लेट करने के लिए बोला है, तो हम a माइनस डी ए प्लस डी यूज़ करते हैं, तो उसको लेट करते हैं कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ईजी बनाने के लिए। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ जो कि मैंने स्लाइड में लेने वाला हूँ। क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपी का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को बताने जाऊंगा कि कैसे हम लोग जो है उस समेशन से, सम ऑफ एपी से कैसे हम उसके किसी भी टर्म्स को इजीली निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकता है कि जिसके अंदर वो आप लोगों को एक स्पेशल फॉर्मूला देगा, मतलब इस तरह से जैसे फॉर एन माइनस एन स्क्वायर, दिस इज एन स्क्वायर हेयर। तो इस तरह से जब आप लोगों को एक जनरल फॉर्म देगा तो उससे आप लोग कैसे कोई भी टर्म को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसने क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज s1, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड द nth टर्म्स हियर। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन दिया गया है Sn, फॉर्मूला दिया गया है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो ये हमें इसने जनरल फॉर्म दे दी है समेशन की। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट पूछा है इसने, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी कि S1 पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करें कि एक एपी मान लें, लेट ए प्लस डी, लेट एपी इज ए प्लस टी ए प्लस टू डी, ताकि कहीं भी हम अगर एपी से रिलेटेड ए और डी को यूज़ करें तो हमें क्या हो कि हमें उसको फिर बार बार बताना ना पड़े कि कॉमन डिफरेंस है, ये फर्स्ट टर्म है, कहीं भी कन्फ्यूजन ना है इसके अंदर। अब उसके बाद जब इसने क्वेश्चन दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल में ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम समेशन हमें दिया गया होता है
तो उस समेशन से हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एपी है 1 2 3 4 और 5, मैंने ये एपी लिया हुआ है। इस एपी में कोई भी टर्म आपको निकालनी है, तो उस टर्म को निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी टर्म है उस टर्म तक का सम माइनस उससे पहली जो टर्म है उस तक के सम को माइनस कर देना। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मुझे निकालना है कि इस प्लेस की वैल्यू क्या है एपी की, यहाँ तो हमें ये भी पता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि S3 क्या है, S3 है 3 + 2 + 1, 6 हो गया। यानी कि इस फॉर्मूले में अगर मैं कोई भी टर्म निकालना चाहूं तो n की वैल्यू पुट करके मैं वहां तक का सम निकाल सकता हूं। 3 टर्म्स का सम यहाँ पे कितना आ गया, 6। अब S2 उससे एक टर्म कम करके मुझे उसमें वैल्यू रख के उसको निकालना है। S2 कितना आ गया, S2 आ गया 1 + 2 दैट इज 3। तो जो थर्ड टर्म है यहाँ पे अगर वो आपको निकालनी है तो उस टर्म तक का जो सम है जैसे S3 उसमें से एक टर्म कम करके जो सम आया है S2 उसे माइनस कर दीजिए। यानी कि यहाँ पे मैंने किया 6 - 3, तो मेरे पास कितना आ गया 3। यानी कि उस प्लेस की क्या आ गई, मेरे पास वैल्यू आ गई। तो यानी कि अगर मुझे यहाँ पे टर्म्स निकालनी है, किसी भी टर्म्स तक का निकालना था, उस टर्म तक का सम माइनस उससे एक टर्म कम करके जो सम आएगा उसमें से माइनस कर दूंगा, तो मुझे वो वाली टर्म क्या होगी यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसने पूछा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म का मतलब है जो पहली ही टर्म आएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगी ए, तो इसने पूछा है वो S1। तो जो S1 होगी वही इसकी फर्स्ट टर्म होगी। क्यों, क्योंकि पहली टर्म में तो कुछ ऐड ही नहीं हो रहा है, फॉर्मूले में आप पुट करेंगे उसको, तो फॉर्मूले पुट करके क्या होगा कि वही वैल्यू निकल के आ जानी है, कोई नई टर्म उसमें ऐड ही नहीं हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, n की जगह 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा n = 1। जैसे ही हम लोगों ने n = 1 पुट किया तो S1 = 4 1 -1 स्क्वायर दैट इज 4 - 1 = 3। क्योंकि इस पहली टर्म का जो सम है वही खुद पहली टर्म होती है, तो इसीलिए ये वैल्यू किसकी आ गई, डी की। तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 की, 3। और यही मेरा क्या है, यही मेरा ए बी है। तो मैं कभी भी क्वेश्चन में आगे यूज करूंगा तो मैं ए को 3 ही यूज करूंगा। इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखें। उसके बाद इसने कहा है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। तो फर्स्ट टू टर्म्स का सम निकालने के लिए n = 2 रखा मैंने। 2 रखने से फर्स्ट टू टर्म्स सम, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमने किस में वैल्यू पुट की, जनरल फॉर्मूले में वैल्यू पुट की इसके S2। तो दिस इज 4 × 2 -2 स्क्वायर, दिस इज 8 - 4 एंड दैट इज 4। तो S2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, यहाँ पे 4 आ गई। अब ये कह रहा है व्हाट इज दिस सेकेंड टर्म। तो मैंने आपको बताया सेकेंड टर्म अब अगर आपको निकालनी है तो सेकेंड टर्म में से एक टर्म माइनस करके जब आप निकालेंगे, सम को माइनस करेंगे, तो क्या होगा कि वो वाली टर्म आपके पास आ जाएगी। यानी कि अगर मुझे सेकेंड टर्म निकालनी है, इफ आई वांट टू नो A2 सेकेंड टर्म, तो S2 जो टर्म है उसी का सम लेंगे, उसमें से जो एक टर्म माइनस करेंगे तो हम उसमें से माइनस कर देंगे। अगर मुझे यहाँ पे 15वीं टर्म निकालनी होती, मान लीजिए मुझे A15 निकालनी होती, तो मैं क्या करता कि समेशन ऑफ 15 टर्म्स माइनस समेशन ऑफ 14 टर्म, जैसे ही मैं इसको माइनस करूंगा सम को तो मेरे पास 15th टर्म आ जाएगी। क्योंकि 15 तक का सम में से जब आप 14 के सम को माइनस करेंगे तो जो 15 टर्म है वो निकल के आ जाएगी। सो यहाँ पे हमने देखा A2, S2 कितना लिया है मैंने यहाँ पे, S2 हमारा है 4 माइनस S1 मेरे पास है 3, तो A2 हो गया यहाँ पे 1। तो जो हमारी सेकेंड टर्म है वो हमारी कितनी आ गई है, वो हमारी 1 आ गई है। फिर इसने क्या कहा, हमारे यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है। इसने कहा सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए A3 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा S3 - S2। तो दिस इज A3, S3 कितना होगा, यहाँ पे हम फॉर्मूले पुट करेंगे 4 × 3 -3 स्क्वायर माइनस S2 मेरे पास कितना है 4। सो S2 मेरे पास डायरेक्ट 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 पुट कर दूंगा, मुझे उसको निकालने की जरूरत नहीं है। A3 इट इज 12 - 9 -4। तो A3 इज इक्वल टू 12 - 9 दैट इज 3
-4 एंड दिस इज A3 इज इक्वल टू -1। तो जो थर्ड टर्म है वो मेरे पास कितनी है, -1 है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो पहली टर्म है वो 3 है और दूसरी टर्म 1 है, तो जाहिर सी बात है कि जो नेक्स्ट टर्म होगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे हमारे पास -1 आ रही है। तो अब देखिए इसमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इसने पूछा है थर्ड टर्म, टेंथ टर्म और फिर nth टर्म। अब आप देख रहे हैं कि टेंथ टर्म निकालने के लिए और nth टर्म निकालने के लिए आप चाहे तो इसी के थ्रू जा सकते हैं, अदरवाइज आपके पास अब क्या है कि आप एपी भी निकाल सकते हैं। जैसे एपी निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरे पास ए है वो कितना है 3 और जो मेरे पास सेकेंड टर्म है वो कितनी है 1, A2 वो 1 है, बट जो A2 होती है वो क्या होगी A प्लस डी एंड -1 डी पुट करेंगे इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू यहाँ पे पुट की 3, डी इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू 1 - 3 एंड डी इज इक्वल टू -2। तो डी मेरे पास -2 है और यहाँ पे ए मेरे पास क्या है 3 है। मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, डी इज इक्वल टू -2। तो जो एपी के लिए ए और डी है वो मेरे पास आ गए। अब मेरे को टेंथ टर्म निकालना है, तो A10 के लिए मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगा A प्लस n-1 इंटू डी। तो A प्लस 10-1 इंटू डी, मैं A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 3 प्लस 9 और यहाँ पे D मेरे पास कितना है 2। तो मैंने लिखा 3 -18 और मेरे पास आ गया -15। तो A10 जो है वो मेरे पास क्या है -15। अब इसने मुझे बोला है nth टर्म को निकालिए, तो nth टर्म को निकालने के लिए मैंने फिर लिखा an इज इक्वल टू a प्लस n-1 टी, क्योंकि इसने लेस क्वेश्चन nth टर्म पे पूछा है। तो यहाँ पे an इज इक्वल टू मेरे पास a कितना है 3 प्लस n-1 एंड d हेयर इज -2, d मेरे पास -2 है। ये an हो गया 3 -2 की मल्टीप्लाई हुई तो ये हो गया -2n और ये हो गया +2 और 3 + 2 5। तो an की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 5 - 2 इंटू एन। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई an की वैल्यू आ गई। जितने भी आंसर्स हैं वो सब आप बॉक्सेस में पुट करेंगे ताकि क्वेश्चन जब बीच में करें आप लोग, तो क्वेश्चन करने के लिए ये मेरा हमारा रफ पार्ट है, तो मैं इसको कट कर रहा हूँ। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, या आपको केवल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो हमने देखा यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो मैंने किस में किए हैं, बॉक्सेस में पुट किए। जब एग्जामिनर आपका क्वेश्चन चेक करेगा तो उसको फटाफट से यहाँ पे आंसर मिलते चले जाएंगे। तो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है कि जैसे हम लोग सम निकालेंगे तो ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा और उसके बाद मैंने क्वेश्चन को किस तरह से किया है। थैंक यू भाई। हमारे सामने एपी का एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो क्वेश्चन है वो है check whether -150 is a term of the given AP। हमारे पास AP है 11, 8, 5 एंड 2 और हमें चेक करना है -50 इसकी टर्म है या नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या रॉन्ग अप्रोच लगाएंगे, वो करेंगे कि 11, 8, 5, 2 और वो लास्ट तक का फिर देखेंगे -150 है या नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आपका टाइम भी वेस्ट करेगा एग्जाम में और आपको कोई भी मार्क्स उसमें नहीं मिलने वाला, बिकॉज वो एक रॉन्ग अप्रोच है। इस क्वेश्चन के अंदर करने के लिए अगर ये इसकी टर्म है तो हमारे पास क्या, हमें कैसे पता लगेगा टर्म है या नहीं है जब हम इसको सॉल्व करेंगे, और अगर ये इसकी टर्म नहीं है तो हमें कैसे पता लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब भी कोई किसी की टर्म होती है एपी की, इफ टर्म एग्जिस्ट, मतलब अगर यहाँ पे -150 इस एपी की टर्म है, तो आप याद रखिएगा कि इसके प्लेस की जो वैल्यू होगी एन की जो वैल्यू होगी इसके करस्पॉन्डिंग, मतलब ये 5th टर्म है, ये 18th टर्म है, ये 30 टर्म है, कौन सी इसकी वैल्यू है कि जिस प्लेस पे ये होल्ड करती है -50, उसकी वैल्यू हमेशा एक इंटीजर में आएगी और वो इंटीजर हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। अगर आपका आंसर इसको सॉल्व करते टाइम पॉजिटिव इंटीजर में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपने बिल्कुल राइटली इसको क्या किया है, राइटली कैलकुलेट किया है। लेकिन अगर इसकी ये एग्जिस्ट नहीं करती, डोंट एग्जिस्ट, अगर ये टर्म इस एपी में है ही नहीं, तब भी आप इसको ये मान के चलेंगे कि इस एपी में है, और उस केस में जो एन की वैल्यू आएगी वो आएगी फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन आ जाए या फिर वो क्या आ जाए, वो एक नेगेटिव इंटीजर आ जाए, तो आप समझ जाना
यहाँ पे कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही और वही हमारे सॉल्यूशन का पार्ट होगा। तो सबसे पहले तो इसको के अंदर हमें ये मानना है कि लेट दिस टर्म एग्जिस्ट और इसकी एक वैल्यू है जो हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद में देखते हैं कि वो पॉजिटिव इंटीजर आती है कि नेगेटिव इंटीजर आती है। तो यहाँ पे हमें जो एपी दिया गया है, एपी है हमारे पास 11, 8, 5 और 2, और ये आगे तक चला जा रहा है, इन्फिनिट एपी है। सबसे पहले हमें इसके अंदर निकालना है ए इज 11, और उस केस में जो डी है वो है हमारा 8 माइनस 11। सेकेंड टर्म में से मैं फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूंगा, किसी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर सकता हूँ, 5 में से 8 को भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए पी की डी आ जाएगी जो उसकी कॉमन डिफरेंस है। अब उसके बाद लेट एन इज द वैल्यू ऑफ द टर्म हैविंग -150 एज इन एपी। एपी के अंदर मैं मान लेता हूं कि n जो है वो उस प्लेस की वैल्यू है जो -50 की जगह पे वहां पे है। तो अब हम इसको क्या लेंगे, ए एन हमारी क्या हो गई यहाँ पे -150। तो अब हम इसको पुट करते हैं वैल्यूज को। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जरूर पुट करें, कुछ स्टूडेंट्स फॉर्मूला पुट नहीं करते हैं, हाफ मार्क्स होता है उसका, वो कट हो जाएगा। तो फॉर्मूला जरूर पुट करें, ए प्लस n-1 डी इज इक्वल टू -150। ए की वैल्यू पुट करते हैं 11 प्लस n-1 एंड d इज -3 इज इक्वल टू -50। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, -3 से -150 कट करने चले जाते हैं और वहाँ पे वो कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। तो आप इसके कैलकुलेशन को ध्यान से देखें कि यहाँ पे जो टर्म हमारे पास a होती है पहले हम उसको माइनस करते हैं, तो -3 n-1 हमारा ऐसा ही रहेगा, और -150 में हम क्या करेंगे, -150 में -11 हम ऐड करेंगे। यहाँ से इसको कट करके कैलकुलेशन मिस्टेक आपको नहीं करनी है, अवॉइड करना है उसको। फर्दर हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया -3 n-1 इज इक्वल टू -150 -11 -161 -161। नाउ n-1 is equal to -161 upon -3. Minus got cut out and we see here this is in fraction. So n-1 is equal to 161 by 3. n is equal to 161 by 3 plus 1, LCM हमने ले लिया, n is equal to 160 1 by 3, टोटल में 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 3 जा 3। तो n is equal to 164 बाई 3। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 इसको कट नहीं कर रहा है, और 3 कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये किस में है, फ्रैक्शन में है। अब आप मेरे कॉन्सेप्ट को देखिए, यहाँ पे मैंने जो बताया आपको, फ्रैक्शन हो या नेगेटिव इंटीजर हो वो क्या नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा तो वो इसका मतलब एपी में है। तो चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है, जैसे कोई भी टर्म होती है एपी में क्या होती है, 15th टर्म, 17th टर्म, 18th टर्म, ऐसे ही तो होगी। तो फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती, नहीं आ रही, इसका मतलब -150 वहाँ पे उस कोई भी एपी की टर्म है ही नहीं, सिंस n इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है, पॉजिटिव इंटीजर, तो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी, इस एपी की टर्म नहीं है। ये प्रॉपरली आपको लिखना है। यहाँ पे आप ये लिख दें कि हाँ ठीक है, ये इसमें लिख दें नॉट ए टर्म एटसेट्रा। आपको रीजन भी बताना है कि नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये टर्म नहीं है। सो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आया होगा, क्वेश्चन क्या आपसे डिमांड कर रहा है, किस तरह से उसकी आंसर राइटिंग करनी है, आपको समझ में आया होगा। एंड आई होप कि आपको इसमें मेथोडोलॉजी भी समझ में आई होगी, क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है। बाकी के स्लाइड्स में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी से रिलेटेड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसके अंदर हम देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन का है, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 respectively, this is third, take it third, and this is ninth. It is saying which term of this AP is 0। इसने कहा है आपसे कि थर्ड टर्म और नाइन टर्म जो है एपी की वो 4 and -8 है। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है क्वेश्चन में इसलिए दी जाती है ताकि आप उससे यूज करके आप एपी को फाइंड कर सकें। फिर इसने कहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, कौन सी टर्म इस एपी की 0 होगी। तो इसने आपसे टर्म पूछी है
जो जीरो के प्लेस को होल्ड करेगी। जैसे 15th टर्म जीरो है, या इसकी 20th टर्म जीरो है, कौन सी टर्म, यानी कि n की वैल्यू हमसे यहाँ पे इसने पूछी है। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो लिखते हैं, और गिवन से पहले आप लिखेंगे लेट ए पी इज, ए पी को हमेशा माने ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एटसेट्रा। और उसके बाद इसने कहा है कि जो हमारी A3 है, थर्ड टर्म है, वो कितनी दी है इसने 4। उसके बाद इसने नाइन्थ टर्म A9 वो कितनी दी है, वो हमारी दी है -8। और फिर ये पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ AP इज 0। तो इसने पूछा है कि AN या N की वैल्यू क्या होगी, N वैल्यू मैं यहाँ पे क्लियरली लिख भी रहा हूँ, वो 0 के इक्वल किसके है, ये इसने यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे हमें मानना है लेट nth टर्म ऑफ AP इज 0। आप जब तक ये टर्म नहीं मानेंगे तब तक आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते। और ए लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखते हैं कि n की वैल्यू क्या आती है। मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या आनी चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए, अगर यहाँ पे 0 होल्ड कर रहा है तो उसकी किसी प्लेस को। तो सबसे पहले अब हम लिखेंगे A3, A3 A प्लस n-1 d। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमने मेंशन कर दिया है, n की वैल्यू 3 है, 3 - 1 इंटू डी, एंड दिस a प्लस 2d हमारे पास किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। फिर इसने कहा है A9 इज इक्वल टू -8, क्योंकि हम एक बार फॉर्मूला मेंशन कर चुके हैं तो दोबारा नहीं करेंगे। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। ये मेरे पास इक्वेशन 2 हो गई। अब दोनों इक्वेशन है, इसके अंदर दो वेरिएबल हैं। नाउ दिस क्वेश्चन गोज टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। दो इक्वेशन मेरे सामने हैं, दो यहाँ पे वेरिएबल है a और d, और दूसरा वेरिएबल भी यहाँ पे कितने हैं, a और d। तो मैं इसको किससे सॉल्व करूंगा, मैं इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं आता तो आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो सॉल्विंग 1 and 2 आप लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1 and using elimination method। एलिमिनेशन मेथड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मेथड। तो 1 से हमने सब्ट्रैक्ट किया, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, एंड दिस इज a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। क्योंकि यहाँ पे हमें कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत नहीं होती, इतना आप मत सोचें, क्योंकि AP के अंदर जो टर्म बनेगी उसमें a जो पहला टर्म है वो हमेशा क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो माइनस माइनस एंड दिस विल बिकम प्लस, दिस विल गॉट कट आउट, a से a कट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2d माइनस 8d, और ये किसके इक्वल आ गया, 8 प्लस 4 दैट इज 12, -6d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू -2। पुटिंग, इसको हम पुट करेंगे, किसी में भी आप इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ। पुटिंग इन इक्वेशन 1, यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली लिखना भी आना चाहिए कि किस में पुट कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट करते चले जाते हैं। तो a प्लस 2 d इज -2 इज इक्वल टू 4, तो a -4 सॉरी, a -4 is equal to 4, and this a is equal to 4 plus 4, this a becomes equal to 8। तो यहाँ पे जो हमारा a है वो क्या आ गया, वो हमारा 8 आ गया। तो a हमारा 8 है। अब हमने क्या किया, हमने AP के इसको फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं कि कौन सी टर्म 0 है, nth टर्म हमने 0 मानी है, तो हम लिखेंगे an इज इक्वल टू 0। तो an को 0 करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे इसको फॉर्मूला लगाया, a प्लस n-1d इज इक्वल टू 0। तो दिस इज a हमने फाइंड किया हुआ है, वो कितना है 8। तो यहाँ पे 8 प्लस n-1, और d हमारे पास कितना है -2 इज इक्वल टू 0। 8 प्लस -2 n-1 इज इक्वल टू 0, 8 को इधर लेके जाएंगे तो ये होगा -2 n-1 इज इक्वल टू -8,
n-1 -8/-2 ये कट हो जाएगा, 2 4 जा 8, n-1 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, यानी कि जो फिफ्थ टर्म है इस AP की वो क्या है, 0 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0। ये है हमारा फाइनल आंसर, यहाँ पे हमने कर दिया। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन के अंदर पहले हमें AP फाइंड करना होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हमें आना चाहिए। उसे करने के लिए हम यहाँ पे D निकालेंगे, A निकालेंगे, AP निकालेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टर्म का निकालेंगे। थैंक यू। और यहाँ पे हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो AP से रिलेटेड है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि two AP have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? This is TH. This is TH. कुछ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देंगे, पूछे कि 1000 टर्म का डिफरेंस कौन निकालेगा एटसेट्रा। तो ऐसे क्वेश्चंस अपने आप में बहुत इजी होते हैं। इजी कैसे होते हैं? इजी इसलिए होते हैं कि कुछ ना कुछ उनमें कॉमन होकर के क्या हो जाता है, कट हो जाता है। तो क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसने क्या दिया है, टू AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो दो AP लेने हैं जिनके जो फर्स्ट टर्म है वो डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे है, सेम है। तो आपको यहाँ पे पूरा लैंग्वेज वगैरह में नहीं लिखना है कि लेट दिस इज कॉमन डिफरेंस एटसेट्रा। आप सिंपल लिखेंगे यहाँ पे कि जो AP हैं, लेट AP1 A1 प्लस D A1 प्लस 2D A1 प्लस 3D एटसेट्रा। यानी कि यहाँ पे जो हमारे AP हैं उसके अंदर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सब सेम ले लिया है मैंने, और जो फर्स्ट टर्म है वो डिफरेंट कर दी है, क्योंकि दोनों AP के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। उसके बाद AP2 वो क्या होगा, A2 प्लस D A2 प्लस 2D A2 प्लस 3D। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम ले लिया है मैंने, और जो APs हैं उनके फर्स्ट टर्म वगैरह क्या है, सब डिफरेंट हैं। अब इसने हमें गिवन क्या दिया, इसने दिया द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। इट मींस 100th टर्म A100 ऑफ AP1 माइनस A100 ऑफ AP2 वो किसके इक्वल है, वो 100 के इक्वल है। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि उनकी, ये हमें गिवन है, और टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है उनकी 1000 जो टर्म है AP1 माइनस A1000 AP2, हमें यहाँ पे फाइंड करना है। 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। कुछ स्टूडेंट्स को कहीं सोचेंगे कि अब इसको अप्रोच कैसे करना है। अप्रोच सिंपल है कि हमें इनकी टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। पहले हम जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे देखते हैं कि हम क्या गेट कर सकते हैं जिससे कि हम इसके अंदर पुट कर पाएँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि A100 यानी कि जो AN होता है वो क्या होता है, A प्लस n-1D, फॉर्मूला ज़रूर रखना है। तो इसीलिए यहाँ पे जो A100 है AP1 का, वो क्या होगा, वो होगा A1 प्लस 100-1, और D कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम यहाँ पे केवल D लिखेंगे। तो ये होगा A1 प्लस 90-90। सिमिलरली जो मेरे पास A100 है किसका, AP2 का, वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे A1 आ गया है तो उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे A2 आ जाएगा, A2 प्लस 90-90। सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2 आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं कि हमें इसके अंदर ये कैसे हेल्प कर सकता है। अभी मुझे नहीं पता कि कैसे हेल्प करेगा, इफ आई एम टेकिंग दिस एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बट हम देखते हैं कि मैथ्स के अंदर ऐसे ही करना होता है कि हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और पिछले स्टेप में ये देखते हैं कि वो कैसे यूज हो सकता है। यूज की बात आएगी तो हम इन दोनों को यूज करेंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है, A1000 AP1 A1000 AP1 माइनस A1000 AP2, ये टर्म्स लिखे हैं मैंने।
तो A 1000 क्या होगा AP1 का, A1 प्लस 999 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे अगर 100 है तो कितना आ जा रहा है 99, तो यहाँ 1000 है तो कितना आ जाएगा 999, माइनस AP2 का 1000 टर्म क्या होगी, वो होगी A2 प्लस 999 इंटू डी। देखते हैं हम क्या आएगा, इज इक्वल टू A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 999T। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या हो गया कैंसिल, और ये किसके इक्वल आ गया A1 माइनस A2 के। हमें A1 माइनस A2 अगर मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और उसके लिए इन्फॉर्मेशन कौन देगा, ये देंगे। कैसे, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है 100 के, यानी कि फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A1 प्लस 99D माइनस, ये मैं इक्वेशन 1 और 2 है, ये मैंने 3 ले लिया, माइनस A2 प्लस 99D, इसकी वैल्यू किसके इक्वल दी है 100 के इक्वल दी है, हमें यहाँ पे दिया गया है। मैंने इसको सॉल्व किया, A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इज इक्वल टू 100, ये कट हो गया, तो A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या आ गई 100। तो इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे क्वेश्चन 3 में, और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। पुटिंग इन इक्वेशन 3 में पुट किया, तो यहाँ पे आ गया A1000 ऑफ AP1 माइनस A1000 ऑफ AP2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 एंड दैट इज इक्वल टू 100। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं अप्रोच करते जाते हैं, जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है उसको निकालते हैं, और उसके बाद हम जो हमें चाहिए वो निकालते हैं, और फिर हम ब्रिज करके देखते हैं कि किस तरह से दोनों के दोनों आपस में लिंक्ड है और एक इन्फॉर्मेशन दूसरी पे कैसे फिट होगी। और स्टूडेंट्स इसमें आप ये हमेशा ध्यान रखें कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, एवरी क्वेश्चन हैज़ ए सॉल्यूशन। तो उसके अंदर आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं होएगा, आप ट्राई करें, और ट्राई करके देखें, जब प्रैक्टिस करें तो इस तरह से क्वेश्चन के राइट अप्रोच के साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन को सीखेंगे तो आई होप कि सारे क्वेश्चन आपसे हों। थैंक यू। हमारे सामने जो क्वेश्चन है यहाँ पे दैट इज रिलेटेड टू द एपी। इट इज सेइंग determine the AP whose third term is 16 and seventh term, this line is important, seventh term exceeds the fifth term by 12। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो सेवेंथ टर्म है उसमें से अगर फिफ्थ टर्म को माइनस कर दिया जाए तो कितना आएगा 12 आएगा। तो सिंपल इस क्वेश्चन को लेके चलना है हमें। सबसे पहले तो हम AP लेट करेंगे, लेट AP इज ए प्लस टी ए प्लस 2D एटसेट्रा। हमारा जो AP है वो ए प्लस डी ए प्लस 2D है। अब इसके बाद इसने क्या क्या है, हमें गिवन क्या दिया है, हमारा गिवन है कि जो थर्ड टर्म है A3 दैट इज 16 और A7 माइनस A5, सेवेंथ में से फिफ्थ टर्म को अगर माइनस करेंगे जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया तो कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए और AP क्या पूछा है इसने, पूरा का पूरा फाइंड करने के लिए हमसे AP पूछ लिया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सब हमें जो बेसिक जानना है वो ये है, कुछ स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि AP जानने का मतलब क्या है। यहाँ पे मतलब है कि हमें A और D की वैल्यू को फाइंड करना है, अगर ये वैल्यू हमारे पास आ गई तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा AP मिल जाएगा। तो सिंपल हम पहले इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। तो AN जो होता है वो किसके इक्वल होता है, A प्लस N माइनस 1T। A3 का मतलब A प्लस 3 माइनस 1D एंड दैट इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे A प्लस 2D किसके इक्वल है 16 के। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ इसने कहा है A7 माइनस A5। जब आपने एक बार फॉर्मूला लिख दिया तो बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पे A प्लस 6D, 1 माइनस हो जाएगा उसमें, माइनस A प्लस 4D, क्योंकि 5 है फिफ्थ तो यहाँ पे 4D हो जाएगा। ये किसके इक्वल है 12 के। तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12।
यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए से क्या हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा। 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू 12, और d यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 6 से कट कर देगा तो ये 6 आ जाएगा। d यहाँ पे कितना आ गया है, 6। अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ताकि हम a को फाइंड कर सकें। पुटिंग इन इक्वेशन 1 में आपने पुट किया तो ये क्या है, a प्लस 2 के साथ d यानी कि 6 एंड दैट इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे हमने देखा ये a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, a इज इक्वल टू 4। तो हम देख रहे हैं कि a भी हमारे पास आ चुका है और d भी हमारे पास आ चुका है। तो AP क्या होगा, AP की जो AP है वो क्या होगा, AP इज इक्वल टू हमारे पास था a प्लस डी, a प्लस 2d। तो हमें सारी टर्म्स यहाँ पे नहीं लिखनी है, हम शुरू की 3 टर्म्स लिख के भी AP को बता सकते हैं। a 4 प्लस d इज 6, नेक्स्ट 4 प्लस 2 इंटू 6, ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म है, तो ये हो गया 4, दिस इज 10, दिस इज 6 टू जा 12, 12 प्लस 4 16। तो हमारा जो AP है वो ये है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको करेक्टली डेसिफर करना है। यहाँ पे एक्सीड्स का मतलब क्या है, एक्सीड्स का मतलब 7 में से 5 टर्म माइनस कर दी जाए तो हमारे पास 12 बचेगा। एंड सिंपली ऐसे क्वेश्चन हमारे इजी से हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।